हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और आप अगर अच्छे एफर्ट्स लगाओगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे। इट्स वेरी सिंपल। ओके, टुडे वी आर डिस्कस 11th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 हमने थोड़ा सा देख लिया था, बेसिक इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एंड पोलर फॉर्म वाली एक्सरसाइज। नाउ वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.3 quadratic equation based on quadratic equation formula, and also some questions of we are solve also some questions miscellaneous exercise also. Okay, now we will start. Good, very good. तो एक्सरसाइज आज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास 11th, कौन सी क्लास है बेटा? क्लास 11th, क्लास 11th का चैप्टर 5 आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 एंड इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर है? एक्सरसाइज 5.3 एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छा, इसे डिस्कस करने से पहले एक्सरसाइज 5.3 में बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अरे 10th में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, 10th क्लास में पढ़ा था ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपने बेसिकली पढ़ा होगा ना, कराचार्य फॉर्मूला करके क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला लगेगा एक्सरसाइज 5.3। और मिसलिनियस एक्सरसाइज में तो फिर मिक्सअप होता है, पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का मिक्सअप होता है, इसलिए बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मिसलिनियस एक्सरसाइज। 11th क्लास में तो खैर स्कूल लेवल की बात है, लेकिन 12th में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर यू। ओके, क्लियर है बेटा? यही फॉर्मूला लगेगा बस एक। तो मैं एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज के देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे एक्सरसाइज 5.3 है, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। सिंपल सा लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन। इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही टर्म लिखा हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसके 2 जीरोस होंगे, 2 रूट्स होंगे, तो इसको जरूरी नहीं है फॉर्मूले से, ये सिंपल भी कैलकुलेट हो सकता है। तो सॉल्यूशन देखो, x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, प्लस 3 उधर ले जाओ, x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 3। अब आप कहोगे सर ये तो होगा ही नहीं, अब क्या करें? अरे ऐसे वक्त में ही तो काम आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x इक्वल्स टू -1 इंटू 3, माइनस 1 का मतलब क्या होता है? आयोटा। ये 2 होते हैं तो प्लस माइनस आयोटा रूट 3 या रूट 3 आयोटा। बस बेटा यही आंसर होगा इसका। क्लियर है? वेरी सिंपल। अरे सरल है, आसान है, बहुत सरल, इजी। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा बेटा, जो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कंपेयर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1। नाउ पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर अपॉन 2a। क्लियर है बेटा? x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू
2 इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। वैल्यू रख दी हमने, है ना, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8 अपॉन 2 1 जा, तो कितना हो जाएगा बेटा, -1 प्लस माइनस रूट में माइनस के 7, नीचे क्या चल रहा है 2, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट 7 इंटू रूट -1, आयोटा भी तो लाना है, आयोटा इसका मतलब होता है आयोटा। बहुत आसान है, मजेदार है, देखो हो गया, इजी है, सरल सा है नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, केवल ए बी सी की वैल्यू ढूंढ के फॉर्मूले में रखनी और सॉल्व करना। रूट के अंदर माइनस आएगा वो कॉम्प्लेक्स है, माइनस नहीं आ रहा तो मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा सॉल्व नहीं होगा, सरल है, इजी। रफ करना है, चलो रफ कर देते हैं और देखते हैं बेटा, और देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो, देखते हैं इस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में 9 या 10 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही है, बस सेटअप पे ही खेल है, सेट ही करना है कुल मिला के, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ऐसा ही है, आप लोग कर लेना ना 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आप। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सेम है, अरे सेम है बोल दो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू बताओ 1, मैं नहीं बता रहा, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5, आया, गुड, वेरी गुड, बड़ा इंटेलिजेंट। x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी, क्या बात है यार, बड़ी जल्दी सीख रहे हो आप लोग, बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस हो रहे हो। -3 प्लस माइनस 9, 4 5 जा 20, 2 जा 2, -3 प्लस माइनस 20 में से 9 गए तो 11, क्या करना चाहिए, माइनस रूट 11 को कैसे लिख सकते हैं हम, रूट 11 आयोटा, दिस इज योर आंसर। समझ गए ना इसे, माइनस रूट 11 का मतलब रूट 11 इंटू -1 रूट 11 आयोटा, आयोटा मतलब होता है रूट में -1, आयोटा स्क्वायर मतलब -1। कीप इन योर माइंड, सिंपल है ना बेटा, देख लो, इजी है ना, अरे बहुत सरल है, मेरे को सरल तो बहुत सरल है, कुछ कठिन ना था। अब मैं क्या करूं, आपकी पूरी किताब ही सरल है तो कठिन कहाँ से लाऊं, कठिन कुछ नहीं है बेटा, इस वर्ल्ड में नथिंग इज कठिन, कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ इजी है, सरल है, ठीक है बेटा। फिर हमने 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 आपके लिए छोड़ दिया है, कर लेना सवाल अपने आप। एक अंडर रूट वाला और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर देते हैं। अब है रूट 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट x प्लस 3 रूट 3 इक्वल्स टू 0। सही है बेटा, लाओ आप ये भी सॉल्व करें आपका। अब डायरेक्ट लिख दूं, a बराबर रूट 3, b बराबर -2 रूट और c बराबर 3 रूट 3। देख रहे हो ना, x इक्वल्स टू माइनस b माइनस माइनस मतलब प्लस रूट 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, वाह, 2 रूट 3 2 इंटू a, बहुत सरल है, अंडर रूट की वैल्यूज तो बहुत सरल होती है। ये हो जाएगा आपका रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, स्क्वायर से ऊपर जाता है माइनस का स्क्वायर प्लस, देखो रूट 3 इंटू रूट 3 3 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36, 36 2 रूट 3 हो जाएगा x इक्वल्स टू रूट 2 प्लस माइनस 34 बाहर आएगा
अब कहाँ से आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आया। x इक्वल्स टू रूट 2 प्लस माइनस क्या लिख सकते हैं, आयोटा लगा के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, आयोटा लगा के। यही आंसर है। हाँ बेटा यही आंसर है इसका, इजी सा है, सिंपल सा है। देख लो, अरे ढंग से देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख लो ढंग से, समझ में आ रहा है। सिंपल ए बी सी फॉर्मूला वैल्यू रख दो, आराम से सॉल्व कर लो। अरे बड़ा सरल है, आसान सा है। क्लियर है बेटा, टफ करते हैं, चलो बढ़िया। तो ये एक्सरसाइज ऐसी है, सिंपल सी है। 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। यदि किसी को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो यू हैव टू आस्क। क्या करना है आपको, पूछना है। किसमें, कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट में पूछ लो, कमेंट में कर दिया करो भैया। उसके बाद आती है मिसलिनियस एक्सरसाइज बेटा इसकी। देखें एक बार मिसलिनियस एक्सरसाइज का, मिसलिनियस इसकी तो स्पेलिंग ही इतनी तगड़ी है, इसकी बेटा स्पेलिंग भी तगड़ी है। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवैल्यूट। एवैल्यूट वाले बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, दिमाग लगाना पड़ता है। आई की पावर 18 प्लस 1 आयोटा की पावर 25 होल पावर 3। ये है बेटा, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना, सरल सा है, इजी सा क्वेश्चन है। इसको एवैल्यूट करना है। एवैल्यूट मतलब a प्लस आयोटा b की फॉर्म में सॉल्व करना है। करें, देखो वो ये है, लिखना शुरू कर दो। आयोटा की पावर 18, इसको स्क्वायर की पावर 9, मैंने कहा था ना पावर्स को हमेशा 2 की पावर में ब्रेक कर लो। 2 9 से 18 प्लस 1 की पावर कितनी थी, 1, आयोटा की पावर 25, इसको भी ब्रेक करके लिखो 12 इनटू आयोटा। सही है, देख लो बिल्कुल क्लियर कट चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर रखोगे तो -1 की पावर 9, 1 आयोटा स्क्वायर रखोगे -1 की पावर 12 इनटू आयोटा पावर क्यूब। उसके बाद -1 की पावर 9 ऑलवेज माइनस, प्लस 1/-1 की पावर 12 प्लस 1 इनटू आयोटा। अब इस आयोटा को सही करोगे, इस वाले आयोटा को, तो आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई -1 प्लस ये हो जाएगा बेटा आपका आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर और इसका क्यूब। ये हो जाएगा -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आयोटा अपॉन -1 इसका क्यूब। ये हो जाएगा बेटा आपका -1 और माइनस आयोटा और इसका क्यूब। यहाँ तक बताओगे दिक्कत, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, इसमें से ना माइनस बाहर निकाल लो। -1 की क्यूब, -1 का क्यूब, क्यूब में बाहर आ सकता है ना, ये क्यूब में बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस इसका होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा। ये तो फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में a प्लस b, 1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। ये तो पता है ना कैसे लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 इनटू आयोटा मतलब माइनस आयोटा, यानी आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस इसके इसमें 3 आयोटा, इसके इसमें 3 आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। ये कितना हो जाएगा बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 3 माइनस 3 में से 1 गया तो -2, -3 में से 1 गया तो 3 आयोटा में से आयोटा गया तो प्लस 2 आयोटा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करो 2 आयोटा और इसका इसमें माइनस प्लस 2। सही है, दिस इज योर। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, एक मिनट में कुछ गड़बड़ होगी क्या, अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई। इसका इसमें किया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2 माइनस 2 आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा 2 माइनस। देख लो एक बार, देख लो, इजी है ना, सरल है, अरे मुस्कुरा दो, अरे सरल है तो। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इट्स आल्सो
वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना उसमें भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट। क्वेश्चन 2 है, इसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट रियल z1 z2 इक्वल्स टू रियल z1 into real z2 minus imaginary z1 and imaginary z2। ये प्रूफ करना है बेटा इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, अब जे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर तो चाहिए, ये कहां से आएंगे, z1 और z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सॉल्यूशन लेट z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1, ये मान रहा हूं मैं अपनी तरफ से, अपनी तरफ से मान रहा हूं, ये है नहीं ना इसमें, मान रहे हैं z2 x2 प्लस आयोटा y2, z1 इंटू z2 x1 प्लस आयोटा y1 x2 प्लस आयोटा y2 मल्टीप्लाई x1 x2 देन I x1 y2 I y1 x2 I स्क्वायर y1 y2। थोड़ा सही करना है, z1 z2 थोड़ा सही करना है। देखो i डैश स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये माइनस वाला पार्ट हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है। प्लस इसमें से आयोटा कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस y1 x2 और ये आयोटा। सही बेटा, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, ये हमारा बन गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म, a प्लस चलो ऐसे छोड़ा रहा आयोटा b की फॉर्म बन रही है ना। अब इसे प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ कैसे करें। LHS रियल z1 z2, इसका रियल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला रियल पार्ट ये होगा, और आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट का मतलब हो गया x1 x2 माइनस y1 LHS। RHS रियल z1 रियल z2 इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2। z1 का रियल पार्ट देखो, z1 रियल पार्ट है x1, z2 का रियल पार्ट है x2, इमेजिनरी का y1 इमेजिनरी z2 y2। चेक कर लो इसको और इसको, अरे तो सेम है, कैसा है ये, सेम, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया सर जी। इजी सा तो है, हेंस प्रूव्ड हो गया। कैसा है, क्लियर है बेटा, कोई डाउट, अरे बता दो, देख लो सिंपल सा है, कहीं कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन में भी बहुत कैलकुलेशन है, ये मतलब इजी है, थोड़े कैलकुलेशन वाले हैं ये, मतलब कुछ नहीं है इनमें, वो ये ना ये कैलकुलेशन करवा रहा है। तो तीसरा वाला तो कैलकुलेशन वाला है, उसको तो कर लेना खुद है ना। मैं इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि मुझे फोर्थ थोड़ा सही लगता है, फोर्थ वाला करता हूँ इसका क्वेश्चन। हाँ इधर से कर रहा हूँ, इस बार ऐसे कर रहा हूँ, बड़ा है फोर्थ वाला क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। आपको दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू रूट में कुछ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, ये आपको दिया। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना भैया अपने आप, सरल सा है, नहीं आया तो पूछ लेना। पूछोगे कैसे, अरे कमेंट कर देना। प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया भाई, ये सवाल है और इसका जवाब मैं बता सकता हूं। ये सवाल है साहब, ये दिया है, ये प्रूफ करना है, बढ़िया।
चलो तो फिर डीए से शुरू हो जाते हैं हम तो डीए से शुरू हो जाते हैं मतलब केवीएल से शुरू हो जाते हैं। तो x माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू रूट में a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d। अच्छा एक चीज सीखी थी आपने रिस्लाइज करना बचपन में, अब काम आ जाएगा मेरा वो c प्लस आयोटा d इसका अपोजिट साइन है और c प्लस आयोटा d। थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, पेशेंस रखना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि ये इजी बहुत ज़्यादा है, बस नजर बनाए रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है बेटा, अब जरा इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इसमें करोगे तो AC मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिर आप इसका इसमें करोगे प्लस BD मिल जाएगा आपको एक तो पार्ट, सही है। इसका इसमें करोगे तो AC, फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस आई स्क्वायर B BD वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद इसका इसमें करोगे ये मिलेगा AD, आयोटा तो बाहर आ गया, और फिर इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें होगा BC माइनस BC और आयोटा है बढ़िया, तार में बढ़िया इसका मल्टीप्लाई करके मैंने कॉमन ले लिया है ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखा है हमेशा, है ना। इसका तो वही है c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, नीचे का तो sin आ जाएगा रूट में AC प्लस BD और AD माइनस BC आयोटा अपॉन c स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के लिए माइनस वन माइनस माइनस प्लस तो d स्क्वायर, इतना आ गया। सही है, अब एक काम करो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करना आता है दोनों साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग मतलब अरे स्क्वायरिंग दोनों साइड स्क्वायरिंग x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर इधर अंडर डालो AC प्लस BD अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, इसको अलग अलग करके लिख लो AD माइनस BC अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और आगे। ठीक है, ये पार्ट लिख लिया हमने और इसका ये भी पार्ट लिख लिया। अब इसका होल स्क्वायर बोलो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2x आयोटा y, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना, सही है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा ये जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है उसको, तो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, AD माइनस BC अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आयोटा, जैसे जो चीज चल रही है वैसे चल रही हो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये पार्ट को पास पास लिख लो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन ना, फिर माइनस 2xy आयोटा बराबर में क्या चल रहा है AC प्लस BD अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस AD माइनस BC अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है बेटा, और इसको थोड़ा हटा देते हैं आयोटा। सही है भाई, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो बढ़िया चल रहा है। अच्छा अब देखो कंपेयर कर लो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे देखो कंपेयर करोगे तो ये रियल पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट AC प्लस BD c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट माइनस 2xy इक्वल्स टू दिस पार्ट AD माइनस BC अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक काम करो इसका जरा होल स्क्वायर बोल के देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो एक ही कंडीशन है, ये बैलेंस की गई है, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, बैलेंस की गई है। अगर इसको खोलोगे आप x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर 2ab है ना, इसको खोलोगे x की पावर 4 प्लस y की पावर माइनस है ना, ऐसे x तो बैलेंस हो जाएगा है।
ये चीज़ क्या होगा, बैलेंस हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है, ये रही, इसको यहाँ पुट करोगे तो इसका होल स्क्वायर होगा, यानी AC प्लस BD का होल स्क्वायर, और नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑल्सो, सही है। अब जो माइनस 2x वाई है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो ये चीज़ यही बन जाएगी, यानी ये वैल्यू हम रख सकते हैं, AD माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों का एलसीएम सेम है, देखो हाँ सेम है भाई, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोल दो, A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर प्लस 2ACBD, इसका होल स्क्वायर बोल दो, A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2ADBC, ये कट जाएगा। इसमें से कॉमन ले लो, A स्क्वायर C स्क्वायर और A स्क्वायर D स्क्वायर, तो यहाँ मैं अगर A स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, B स्क्वायर D स्क्वायर और B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर कॉमन आ रहा है, B स्क्वायर कॉमन ले लो तो वही D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा है बेटा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों में से भी एक कॉमन ले लो, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एक कॉमन, बचेगा क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, नीचे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर बेटा, एक पार्ट काट दो, एक पार्ट कट गया, क्या बचा आपका, इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, आई के इक्वल है ये, इसके इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। देख लो, सरल है, आसान है जब, लेकिन हम जब पहली बार ऐसा करते हैं ना कोई क्वेश्चन को, हमें पता लगता है, लेकिन जब आप 2-4 बार इसे सॉल्व कर लोगे ना तो आप भी ये कहोगे भाई यार ये तो बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है, स्लाइस कर दिया है, स्लाइस करने के बाद उसे अलग अलग a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिख दिया है, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी है, स्क्वायरिंग करके x स्क्वायर माइनस 1 का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके निकालनी है, फिर एक ही कंडीशन लगा दी है, हेंस प्रूव्ड। तो मतलब ट्राई टू योरसेल्फ है ना, तभी तो चीजें आएंगी बेटर तरीके से। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है पोलर फॉर्म, फिर इस तरीके से आगे हैं क्वेश्चन है ना। तो अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है, आप बोर हो रहे होगे अभी के लिए इतना ही रख रहा हूँ, अगले वीडियो में फिर मैं और मिसलिनियस के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करें, ठीक है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, कैसा भी कोई डाउट है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या कहीं कोई समझाने के रिगार्डिंग कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। पढ़ते रहेंगे तभी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपने गोल सोचे हुए हैं, उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, अब वो है सही तरीके से पढ़ाई, ठीक है। टाइम टू टाइम चीज़ें करते रहें बढ़िया तरीके से। एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ नहीं करते वही इतिहास रचते हैं, तो आप कुछ नहीं करोगे तब भी आप इतिहास रच सकते हो, और अगर आप करोगे तो सोचो आप क्या करोगे फिर, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करें, डू हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच क्लास।